गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम सब हैप्पीनेस के क्लास में एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम अहंकार का कमरा है। कहानी का नाम क्या है? अहंकार का कमरा। लेकिन बेटा, ये कहानी सुनने के पहले हम सभी माइंडफुलनेस करेंगे। क्या करेंगे? माइंडफुलनेस। तो इसको शुरू करने के पहले बेटा, आप सभी बिल्कुल शांत जगह पे बैठ जाइए। अपनी कमर को सीधी करें और अपनी आंखें बंद कर लें। जिन बच्चों को आंखें बंद करने में परेशानी हो रही है, वो बच्चे आंखें खोल करके सामने की तरफ देख सकते हैं और अपना हाथ अपने गोद में या पैरों पर या फिर डेस्क पर रख सकते हैं। अब बेटा, आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। ये सांसें कुछ हल्की हो सकती हैं और कुछ भारी। अब आप सभी अपने आसपास अपने वातावरण से उत्पन्न हो रही आवाज़ों की तरफ ले जाएंगे। कुछ आवाज़ें बहुत पास से आ रही होंगी, कुछ आवाज़ें बहुत दूर से आ रही होंगी। बेटा, आप सभी ये प्रक्रिया 2 से 3 मिनट तक करेंगे। अब आप रिलैक्स हो जाएंगे और बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे। तो बेटा, ये हमारा माइंडफुलनेस रहा। अब हम कहानी सुनेंगे। कौन सी कहानी? अहंकार का कमरा। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनवाए। कितने कमरे? 100। लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता तो बड़ी शान से घर का एक एक कमरा दिखाते। जैसे जाहिर सी बात है बेटा, हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उनसे अपने घर दिखाते हैं, ठीक है? तो वैसे वो लोग भी अपना घर एक दिखाते थे। उनमें लगे मूल्यवान संगमरमर के पत्थर के बारे में बताते हैं। खिड़की दरवाज़ों में लगे महंगे सामान की ओर ध्यान दिलाते हैं। यानी ये लोग क्या कहते थे? महंगी महंगी चीज़ें, जो भी कीमती सामान इन्होंने अपने घर में लगाया था, तो जब मेहमान को दिखाते थे तो उसके बारे में बताते थे भी। एक बार एक संत उनके घर आकर ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा कि आप पति पत्नी का काम एक कमरे में चल जाता है, तो बाकी 99 कमरे में कौन रहता है? यानी कह रहे हैं कि आप पति पत्नी तो एक कमरे में रहते होंगे, लेकिन 99 रूम जो है, कमरे हैं, उसमें कौन रहता है? तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आपके हर कमरे में कोई बीमारी रहती है। पति पत्नी के मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि पहुँचे हुए संत हैं, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का पता चला है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरों में, यानी 99 कमरों में, रूम्स में भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन मैं यह आपको नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीने में जब दोबारा आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि क्या बीमारी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा कि बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज शुरू कर देंगे। संत बोले कि अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए, उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे रुकने के कमरे में ले जाना, लेकिन उससे कीमती संगमरमर और महंगे सामान का चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा कि आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या आप वह कर रहे हैं? दोनों के दोनों ने हामी भरी। संत ने पूछा कि आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा कि बीमारी तो हम खुद जान चुके हैं,
हमारे घर में एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरों में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी, यानी घमंड, गुरूर की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सम्मान की कीमत बताने को मना किया, तब से हमें पता चला है कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे होते, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अपने अहंकार, गुरूर, घमंड की तुष्टि कर रहे होते हैं। संत यह जानकर बहुत खुश हुआ कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे अपनी ज़रूरत के जितना एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, आज की कहानी आप सबने बहुत ध्यान से सुनी और सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ लोग अपने पास चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में क्यों रखना चाहते हैं? आप सभी इसका मुझे आंसर देंगे। जब आपके घर कोई दिखावा करता है तो आपको कैसा लगता है? यानी जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपके घर में कोई ना कोई दिखावा करता होगा, तो आपको कैसा लगता होगा उस टाइम? ये भी आप मुझे बताएंगे। क्या कभी आपने भी किसी के आगे दिखावा किया है? क्यों और कैसे? तो बेटा, ये 3 क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछे हैं, तो आप सभी इसका जवाब मुझे ऑडियो में वीडियो बना करके, ऑडियो भी भेजेंगे और वीडियो बना करके इसका रिप्लाई करेंगे कि आज की हैप्पीनेस की क्लास में आपने अहंकार का कमरा से क्या सीखा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन भी आप सुन लीजिए कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर जब हम सबको अपने सबसे ज़्यादा नंबर लाने की बात बताते हैं तो वह ज़रूरत है या अहंकार की पुष्टि? ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, आप सभी इसका जवाब ज़रूर देंगे कि जब आपके इम्तिहान होते हैं, जब आपके नंबर आते हैं, जब हम सबको अपने नंबर ज़्यादा लाने की बात बताते हैं, तो वो ज़रूरत है, वो आपकी नीड्स है, ज़रूरत है या कि अहंकार, घमंड, गुरूर है? तो आप सभी बच्चे इसे वीडियो में बनाकर भेजेंगे, ठीक है? और ये कहानी से आपने जो भी सीखा सभी बच्चे मुझे वीडियो और ऑडियो में बना के भेजेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, धन्यवाद।